यह कार्यक्रम 15 से 21 नवंबर तक चलेगा और इन 200 युवा के साथ 20 इनके अर्धसैनिक बल भी रहेंगे जो ITBP, CISF और BSF से आएंगे। डॉक्टर लाल सिंह जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। डिफरेंट फील्ड के जितने भी एक्सपर्ट हैं यहाँ पे, उनको बच्चों के साथ हम लोग कोशिश करते रहे हैं जिससे उनको किसी भी तरह की कोई समस्या यहाँ दिक्कत ना आए। परम पूज्य गुरुदेव श्री सुधांशु महाराज जी की कृपा से ही ये लगातार 3 वर्ष से ये कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। और चूँकि यहाँ पे गुरुदेव का कहना ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा इन लोगों को जो उपेक्षित क्षेत्रों से आते हैं उनको सही धारा में जोड़ने का जो कार्य हमारी गवर्नमेंट कर रही है, उसमें हम लोग पूर्ण रूपेण योगदान देने का प्रयास करते हैं। उनके रहने वहने की व्यवस्था तो मुख्य रूप से यह है कि जब यहाँ आते हैं ये लोग, तो हम चाहते हैं उनके लिए बेहतर से बेहतर रहने की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि ये हमारा मुख्यालय है। हमारे भारतवर्ष में 28 आश्रम हैं, 85 मंडल हैं, तो ये हेडक्वार्टर है विश्व जागृति मिशन का। तो महाराज जी यहाँ आए दिन प्रोग्राम आयोजित होते ही रहते हैं। जैसे पिछली बार जब अयोध्या मंदिर निर्माण हुआ तो 250 संत आए थे, तो यहाँ भव्य कार्यक्रम है। अभी आप इधर उधर देख रहे हैं, ये हमारे पूरे संस्कृत विद्यालय के पूरे दिल्ली क्षेत्र से आए। आज खेलकूद का इनका कार्यक्रम है, गुरुकुलीय खेल महोत्सव यहाँ हो रहा है जिसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग यही प्रयास करते हैं कि यह परमपिता परमात्मा ने हम लोगों को अवसर दिया है, जो बाहर से लोग आते हैं, हमारे अतिथि आते हैं, हम इनके लिए रहने की, खाने की विधिवत व्यवस्था कर सकें और किसी तरह की इनके लिए कोई समस्या उत्पन्न ना हो, ये हमारा प्रयास है। निशा कुमारी, जिला युवा अधिकारी, मेरा युवा भारत, नई दिल्ली जिला। आज यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ 17वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त विवरण देने के बारे में। यह कार्यक्रम मेरा युवा भारत दिल्ली राज्य के सानिध्य में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसका स्थान है आनंदधाम आश्रम, बक्करवाला, नागलोई। यह कार्यक्रम 15 से 21 नवंबर तक चलेगा और इनमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ का हमने प्लान कर रखा है, जहां पर प्रथम दिन जो 16 तारीख है, उस दिन संडेज ऑन साइकिल में ये 200 युवा प्रतिभाग करेंगे। तत्पश्चात माननीय मंत्री जी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, श्री जुवाल ओरम जी के साथ इनका नेशनल साइंस सेंटर में इंटरेक्शन है। उसके बाद लंच के बाद ये PM संग्रहालय, प्रधानमंत्री संग्रहालय का इनका विजिट है। उसके बाद सेकेंड डे की बात करें तो माननीय विधानसभा स्पीकर श्री विजेंद्र गुप्ता जी के साथ इनका इंटरेक्शन है। उससे पहले ये KVIC ट्रेनिंग सेंटर में ये विज़िट करेंगे, वहाँ पे चीज़ें कैसे बनती है वो इस चीज़ को देखेंगे एज इंडस्ट्रियल विज़िट। उसके बाद कुतुब मीनार, इंडिया गेट और वॉर मेमोरियल का भ्रमण है। ऐसे ही काफ़ी इनके साथ डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट और कल्चरल कंपटीशन भी हम ऑर्गेनाइज कराएंगे। और हर सरकारी विभाग के जितने भी रिसोर्स पर्सन हैं, ये जो 18 से 22 साल के युवा, जो 200 युवा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा से ये 200 युवा जो आ रहे हैं, इनके लिए क्या जो स्कीम बेनिफिशरीज़ हैं, ये हर विभाग के रिसोर्स पर्सन को हमने इनवाइट किया हुआ है, जो इनका मार्गदर्शन करेंगे। परम पूज्य सुधांशु जी महाराज जी के बहुत आभारी हैं कि वो हमारे निवेदन को, उनके यहाँ आशीर्वाद से ये लगातार 3रे साल से प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें ये ML तिवारी साहब ने हमेशा ही सहयोग किया है और दिन हो रात हो किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने देते हैं। ये हमारे परम पूज्य सुधांशु महाराज जी का ही आशीर्वाद है कि उनके सहयोग से, आशीर्वाद से इतना बढ़िया प्रोग्राम हम कार्यक्रम कर पाते हैं। और ये हमारे जो राज्य निदेशक हैं, क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर लाल सिंह जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें हम सब लोग मिल करके चाहते हैं कि ये जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं वो अच्छी यादें लेके जाए, कुछ सीख करके जाए। गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं हम उनको अवेयर कराते हैं। गवर्नमेंट के जैसे बैंक लोन है, मतलब डिफरेंट फील्ड के जितने भी एक्सपर्ट हैं यहाँ पे, उनको बच्चों के साथ हम लोग कोशिश करते रहे हैं जिससे उनको किसी भी तरह की कोई समस्या यहाँ दिक्कत ना आने पाए।